आरसीबी का जो हादसा हुआ है, मुद्दा वो ये आसान नहीं था। मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें कई लोगों ने आपत्तिजनक कमेंट किया था। लेकिन इसमें देखो, पहली तो बात, आरसीबी की जो गलती रही उसको जो सरकार ने बुलाया था, हमें समझ में आया पूरी तरह से। जब फिर से मैंने इसकी छानबीन किया तो वहां पर ये समझ में पूरी तरह से आया कि नहीं, ये गलतियां जो थी वो कंप्लीटली आरसीबी की गलती नहीं थी। लेकिन पुलिस ने जो केस दर्ज किया वो आरसीबी पर भी किया है। देखो, हम कई सारे मुद्दों को लेकर के आसानी से बैठने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने इससे पहले भी कई सारे मुद्दे हुए थे, जैसे कि आपको मालूम होगा कुंभ हादसा हुआ था, और भी इससे पहले कई सारे किसान यूनियन के हादसे हुए थे, जिसमें कि लोगों को ये चीज नहीं लगता कि आपको हर एक उसमें सेलिब्रेट में लोगों को अपनी जान देकर ही क्यों उसको चुकाना पड़ता है। ये एक अलग क्वेश्चन होता है, सोचने वाली बात रहती है। लेकिन यहाँ पर आरसीबी को बैन होने के चांसेस जो हैं उसको लेकर के काफी ज्यादा गंभीर क्वेश्चन है। लोगों का कहना है, जो आरसीबी के फैंस हैं उनका कहना है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी वो लोग पहले तो बात तो उस चीज पर सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। देखो, कोई भी अगर हकीकत होती है तो हकीकत से मुंह मोड़ना और उस पर एक्शंस लेना या फिर उस पर अपनी राय प्रोड्यूस करना, ये बिल्कुल जायज होता है। लेकिन उसकी गहराई तक जाने के बाद आपको ये चीज तो मालूम ही होगा कि जब आपके दोस्त होते हैं तो दुश्मन भी कई होते हैं। तो ये समझ में आता है। यानी जो हादसा हुआ 11 लोगों की मौत हुई है उसमें, यानी कि उन लोगों के घर वाले यहाँ पे आरसीबी एंड सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बल्कि मुआवजा तो सरकार एंड आरसीबी ने दोनों प्रोड्यूस किया। 10-10 लाख रुपए आरसीबी देने की घोषणा किया है और 5-5 लाख रुपए सरकार ने देने की कोशिश किया। लेकिन यहाँ पर जो वकील लोग हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है, तो वो लोग क्या शांत बैठने वाले? वो कह रहे हैं कुछ तो हम करेंगे। 2026 के लिए आईपीएल बैन होने का कारण कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर 2026 में आईपीएल आरसीबी बैन हुई तो पूरी आईपीएल ही बैन मानो। ऐसा कैसे होता है ना? आईपीएल आरसीबी बैन होने के बाद भी आपके पास 9 टीमें बचेगी। ऐसा, इन क्वेश्चनों को हम कहेंगे बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है और इनमें कोई दम नहीं है। हमारे कमेंट में खुद लोगों ने ऐसा कहा है। अलग चीजें हैं यार, समझ में आता है। लेकिन यहां पर देखो, सरकार की ओर है। यहां पर आरसीबी की अगर हम गलती की बात करूं तो आरसीबी की गलती यहां कहीं नहीं पकड़ में। जब आरसीबी जीती तो आरसीबी को सरकार ने बुलाया और सेलिब्रेट के लिए गई थी सरकार के पास सरकार आरसीबी, और जाने के बाद वहां इतनी कड़क भीड़ इकट्ठा हुई कि सरकार उतना स्ट्रांगली यानी कि व्यवस्था नहीं किया था। पहली तो बात तो यहाँ से चूक हुई है, और वही व्यवस्था से जब चूक हुई है तो एक भारी झटका मिलते हुए नजर आया। ये एक सोचने वाली बात थी आरसीबी के लिए भी और सरकार के लिए भी। इसलिए आरसीबी के ऊपर केस तो चल रहे हैं, बैन होने के चांसेस हैं वो हमें लग रहा है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। 20 से 25% ही बैन होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ आरसीबी की गलती नहीं पकड़ी जा रही, सरकार की गलती पकड़ी जा रही है। और सरकार की गलतियां तो हमेशा निकलती रहती है, इसलिए उस पर ज्यादा मुद्दे भी नहीं उठाए जा सकते।